नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिवार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है। वे सभी भर्ती यहाँ पर एक संस्थान है जिसे आप लोग देख सकते हैं, द वॉरियर ऑफ इंग्लिश। यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं क्विक रिवीजन, चूंकि अब समय ही केवल क्विक रिवीजन का बचा है और 18 जनवरी को ये परीक्षा, लगभग 1.5 महीने का आपके पास समय है और मात्र 350 रुपये में यहाँ पर ये संस्था आपका रिवीजन करवा रही है। और इनके जो शिक्षक हैं पंकज वासु सर, इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एलटी ग्रेड 2018 के टॉपर रह चुके हैं, टीजीटी की भी टॉपर रह चुके हैं, यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाइड है और छात्र भी बताते हैं कि पढ़ाते भी काफ़ी अच्छा। इन ये जो पढ़ाई है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या कुछ भी हो इंग्लिश विषय के लिए, तो इनका एक एप्लीकेशन है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप लोग डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9451574564। यहाँ से आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से कोर्स से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है और इनका टेलीग्राम चैनल भी है, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड की ही। तो एलटी ग्रेड में एक नया केस दाखिल हुआ है, ये जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। 1 दिसंबर यानी कल इस केस की सुनवाई है और केस इज लिस्टेड इन कोड नंबर 40 सीरियल नंबर 3। फ्रेश केस लगा है, ये नया केस है जिसमें ये मांग की गई है कि टीईटी को लागू किया जाए और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है ये 6 to 10 के लिए होती है। चूंकि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पर 6 से 8 के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है, ना इसका प्राविधान है। पहले एक कैडर था, सीटी जिसे कहते थे, सीटी कैडर को डाई कैडर घोषित कर दिया गया। इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं और इसका विस्तार करके 91 में सीटी रद्द हो गया है और 92 में ये आपका एलटी आया है, जिसमें समायोजित कर दिया गया है सीटी कैडर को और 6 to 10 के लिए ये शिक्षक होते हैं। तो इन विद्यार्थियों को यही कहना है कि अगर ये 6 to 10 के हैं तो जिस तरीके से अन्य विभागों में केंद्र की जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, सभी भर्तियों में जो टीजीटी के लेवल की जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में टेट मांगा जाता है, इसलिए इसमें भी उच्च वाला टेट लागू किया जाए। और दूसरी बात ये, इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकला है और जो शैक्षिक अर्हता वाली जो नियमावली है, किसी में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी हो रही है, जो एग्जाम होने जा रहा है, ये इसके जो शिक्षक जो चयनित होंगे वो कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएंगे, कहीं पर भी नहीं लिखा है। उसमें केवल सहायक अध्यापक लिखा है और ये शिक्षक जूनियर के भी हैं, ये इनका कहना है। और दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया नियम लागू किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया है कि सभी शिक्षकों को पहले पुराने उनको टीईटी करना होगा, नहीं तो इनको बाहर जाना होगा। 2 साल के अंदर जो समय दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी इन विद्यार्थियों ने लगाया है। तो देखते हैं, फिलहाल आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा कि परीक्षा का कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे आर्डर हुए हैं, परीक्षा के एक दिन पहले भी आए हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग की परीक्षा रुकी नहीं है। याद रखिएगा हमेशा, यही वैकेंसी 28 तारीख से मेंस लगा था और 26 तारीख को हाईकोर्ट का आर्डर सिंगल बेंच का कि आरक्षण को लेकर के विवाद है, परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा स्थगित नहीं हुई थी। लोक सेवा आयोग ने अपील कर दिया था डबल बेंच। वहीं अगली जो सूचना है वो एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एलटी के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तो थोड़ा सा भी आप लोग इंतजार कर लीजिए। बाकी के एडमिट कार्ड तो जारी हो गए हैं। जो परीक्षा 6 और 7 तारीख को होनी थी, जो परीक्षा 21 तारीख को होनी है, उसके लिए विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद में इन विद्यार्थियों को भी एडमिट कार्ड जल्द देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी की। और सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि रिक्त पदों का सत्यापन पूरा, 23,000 शिक्षकों के भर्ती की तैयारी। तो इसमें आप लोगों को जनवरी के महीने, सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ऐसा लिखा हुआ है, कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है। तो अभी भी ये उम्मीद है कि जनवरी लास्ट में हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए और जनवरी के महीने में ही ये भी हो सकता है कि यूपी टीईटी का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। यूपी टीईटी की नोटिफिकेशन की भी तैयारियां लगभग पूरी हैं। नए चेयरमैन आएंगे, वही इस पर डिसीजन लेंगे और नए चेयरमैन के बारे में उम्मीद है कि या तो दिसंबर लास्ट में या तो 10 जनवरी या 15 जनवरी के पहले तक नए चेयरमैन आ जाएंगे। अगली जो सूचना है वो आउटसोर्स निगम का कंपनी एक्ट में पंजीकरण की है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी संविदा भर्तियां होंगी अब वो आउटसोर्स निगम के अधीन होंगी। और इस निगम के अस्तित्व में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो शोषण होता है उसमें थोड़ा सा
कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कमी आए, संविदा में तो शोषण होता ही है, लेकिन थोड़ा सा कमी आएगी क्योंकि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। कई तरीके की सुरक्षा देने की भी बात कही गई है कि इनको जल्दी निकाला नहीं जाएगा। जैसे भी 11 महीने के लिए संविदा होती है, अब 3 साल के लिए संविदा होगी। जो हाई स्कूल पास होंगे उनको कम से कम 16,000, जो इंटर पास है उनको 18,000, जो स्नातक पास है उनको 22-25 हज़ार रुपये, जो जिनके पास कोई स्पेशल योग्यता है कंप्यूटर वगैरह की उनको 25 से लेकर के 30,000 तक कम से कम इतना मानदेय मिलेगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान हैं, उनका लाभ इन संविदा कर्मियों को मिल सकता है। तो इसको लेकर के जानकारी ये दी गई है कि आउटसोर्स सेवा निगम का पंजीकरण कंपनी एक्ट में होगा। सचिवालय प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पंजीकरण के बाद से एजेंसियों के माध्यम से भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड के तौर पर पंजीकृत किया जाएगा और निगम की भूमिका भर्तियों में एक नियामक की होगी कि क्या गड़बड़ी हो रही है और क्या नहीं हो रही है। अगली जो सूचना है वो है रोजगार मेले की। रोजगार मेलों में 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में युवाओं को रोजगार लगाने के लिए जल्द वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, मुजफ्फरनगर में यह मेले आयोजित किए जाएंगे और इनमें 100 कंपनियां कम से कम 15,000 युवाओं को रोजगार देंगी। शनिवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं पर एक और संविदा भर्ती की सूचना दी गई है। रोजगार मेले में 120 संविदा रोडवेज चालकों की भर्ती होगी। लिखा है रोडवेज में 120 संविदा चालक की भर्ती की जाएगी और इसके लिए विभाग 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि संविदा चालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला का आयोजन ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर अवध बस स्टैंड कामता पर सुबह 10 से 5 बजे तक किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी 8 पास, आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीना होना चाहिए। पारिश्रमिक के तौर पर उनको ₹2.06 प्रति किलोमीटर भुगतान दिया जाएगा। KGMU में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अगली सूचना SSC की है। MTS भर्ती आवेदकों की संख्या 36 लाख को पार कर गई है। लिखा है पिछली बार तो और ज्यादा आवेदन आए थे। MTS की पिछली भर्ती में आए थे 46 लाख से ज्यादा आवेदन। पिछली बार पदों की संख्या भी ज्यादा थी, इसीलिए आवेदन भी ज्यादा हुए थे। और बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि MTS की भर्ती में SSC ने अब आधार जो ऑथेंटिकेशन है उसको अनिवार्य कर दिया है। अब फर्जी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं। पहले एक ही नाम से साल भर का फॉर्म डलवा देते थे, आगे पीछे लग जाता था, फर्जी बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन करते थे, तो उस पर अब रोक लग गई है। अब केवल जेन्युइन जो अभ्यर्थी है वही आवेदन कर सकता है और यही बड़ा कारण है कि आवेदकों की संख्या अब कम हो रही है। अगली सूचना भी SSC की है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक भर दें शहर का विकल्प। SSC ने छूटे हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए शहर चुनने का एक और मौका दिया। SSC ने भी एक नया नियम लागू किया है कि आपको किस दिन परीक्षा देनी है। जैसे कई शिफ्टों में होती है ऑनलाइन परीक्षा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो जिस दिन आपके पास समय हो आप उस दिन के लिए बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर यह अच्छी पहल है। विद्यार्थियों के कभी कभी कोई काम रहता था, फिर से छूट जाती थी। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र शहर चुनने का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक ऑनलाइन शहर का विकल्प भर सकते हैं। इस समय पूरे प्रदेश से आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है। आज के समाचार पत्रों में अयोध्या के बारे में जानकारी दी गई है कि अयोध्या से भी भर्ती आ गई है। ये आप देख सकते हैं, 2 कॉलम है। एक कॉलम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के हैं और दूसरा कॉलम आंगनबाड़ी सहायिका के हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के लगभग 936 पदों पर भर्ती हो रही है केवल अयोध्या में, और 12 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर भर्ती हो रही है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती हो रही है। आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट UP-आंगनबाड़ी-भर्ती.in। कुछ और भर्ती देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से जो होमगार्ड की भर्ती चल रही है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 18 से 30 के बीच के युवा 17 दिसंबर के पहले तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स से भी भर्ती आई है। रायबरेली से 149 पदों पर 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। दक्षिण पूर्वी रेलवे से भर्ती आई है। 1785 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए ये भर्ती है। और कौशाम्बी से भी भर्ती आ गई है। यहाँ पर कौशाम्बी वालों ने भी ये विज्ञापन निकलवाया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कहाँ से भर्ती है। मूरतगंज, मंदनपुर, कड़ा, ये देखिए। और इसके लिए भी आपको उसी वेबसाइट पर, आप लोग किसी भी शहर के हों, आप लोगों को इसी वेबसाइट पर जाना होगा, इसी वेबसाइट से आवेदन करना होगा। IB से MTS की भर्ती निकली हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से 362 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए लास्ट डेट 14 दिसंबर है। 10वीं पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 25 के बीच की ही होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।